ओम नमः शिवाय। भक्तों, शिव पुराण की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सोनक जी ने पूछा कि भगवान, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आप शिव महापुराण की कथा का वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, भगवान शिव जी साक्षात परम तत्व हैं। भगवान शिव ही सर्वस्व हैं। इस लोक में परलोक में भगवान शिव जी की कथा श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद, लोभ के निरंतर मद में डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण को पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। उनके पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा का मैं वर्णन करता हूं। पहले समय की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म में प्रमुख, स्नान संध्या कुछ भी नहीं करता। उसमें व्यापार की वृत्ति बढ़ती जा रही थी। केवल भक्तों को ठगता, उनसे अनेक प्रकार से धन लूट करके लेता, लोगों को मार करके उनका धन भी हड़प लिया करता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी कभी दया धर्म नहीं किया, ना ही कोई पाप से बचने के उपाय किए। हमेशा पाप में लगा रहता, कभी ना कथा श्रवण करता, ना भगवान की पूजा करता। वो वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ देव योग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। शिवालय देख करके उसने देखा, मन में एक अजीब सी तरंग बहने लगी। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज ब्राह्मण वहीं पर रुक गया। वहां रात को उसे बुखार आ गया। उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज को भी ज्वर से पीड़ित अवस्था में भगवान की कथा श्रवण अनजाने में हो गई। पूरा सावन का महीना उसे बुखार चढ़ता रहा। देवराज ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित अवस्था में एक महीना सावन की कथा श्रवण करके एक पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांध करके यमपुरी ले गई। तभी वह शिवलोक से भगवान शिव जी के पार्षद आ गए। कपूर के समान उज्जवल थी। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला थी जो शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को पीट पीट करके उस देवराज ब्राह्मण को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने विमान में बिठा करके कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे। यमपुरी में कुलाल मच गया, जिसे सुनकर कि यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन करके ज्ञान दृष्टि के द्वारा सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव जी के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। शिवदूत उस देवराज को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर के उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव जी के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी ने पूछा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर के मेरा मन आनंदित हो गया है। मैं भगवान शिव जी के प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा का श्रवण करना चाहता हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी,
मैं तुम्हारे सामने अत्यंत गोपनीय शिव पुराण की कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वो सभी दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वो देवताओं पर और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वो सभी कुटिल वृत्ति वाले किसानगिरी करते, हमेशा सदमार्ग से भ्रष्ट रहते हैं। उन सभी की पशु बुद्धि। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे बुरे विचार रखने वाले थे। वहां की स्त्रियां बुरी स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारिणी, पापों में डूबी रहती, कुटिल विचारों वाली व्यभिचारिणी थी। बासकल नामक गांव में बिडुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुष्टात्मा, महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वो सदा ही उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु बिडुंग वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर स्वधर्मनाश के भय से कलेश सह करके भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चल करके वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर के दुराचारनी अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह से दुराचार में डूबे हुए पति पत्नी को बहुत समय व्यतीत हो गया। उसका पति बिंदु वैश्यागामी रहा। उसकी मृत्यु हो गई, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग करके मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिर करके पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तपस्या होती है। तब तो कठिन है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। जो सत्य को नहीं जानता वो विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर अपने भाई बन्नों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया, बन्नुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। देव योग से एक मंदिर में गई। वह उसने ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव जी के परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुनी। ब्राह्मण कथा कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद यमलोक को जाती हैं। यमराज के दूत उन्हें नाना प्रकार की यंत्रणा देते हैं। उन्हें कामांगों को तपते हुए लोहे के दंडों से दागते हैं। लोहे के पुरुष उनका ससर कराते हैं। सारे दंड इसी वेदना से देने होते हैं। जीव पुकार पुकार करके कहता है कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यम के दूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। देवता, ऋषि, मनुष्य सभी इसमें बने हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा चंचला ब्राह्मणी ने सुनी, व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर धर्म के जानने वाले ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी कि मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर के मुझे संसार से वैराग हो गया है। मुझ पापन दुष्चारनी पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा की योग हूं। बुरे विषयों में फंस करके मैंने अनेक बुरे कर्म किए हैं। यमराज के दूत मेरे गले में फंदा डाल करके मुझे यमलोक ले जाएंगे, नरक में मुझे कष्ट देंगे। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अबला जानकर के उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, जब वो चंचला ब्राह्मण के चरणों में गिर करके विलाप करने लगी, ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक
उसे हाथ पकड़ करके उठाया। आज की कथा की अध्याय की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की।